जय हिंद बच्चों। एलकेएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10 का 8.1 का त्रिकोणमिति का परिचय नाम का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में बताया जाएगा। त्रिकोण त्रिकोण किसे कहते हैं सबसे पहले ये देखेंगे। तो त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण। त्रिकोण का मतलब क्या होता है बेटा? तीन कोण। और मितीय का मतलब होता है भुजाओं का माप। भुजाओं का माप। तो किस त्रिभुज से इसमें मतलब होता है बेटा? तो हमेशा समकोण त्रिभुज से मतलब होता है। हमेशा इस चैप्टर को सवाल को लगाने के लिए क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज बनाया जाएगा। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें एक कोण 90 है तथा शेष दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ये आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री के सामने के भुजा को हमेशा कर्ण कहा जाता है, जिसे के से डिनोट कर सकते हैं। और अगर थीटा यहाँ पे रहेगा तो इसको लंब बोला जाता है हमेशा के लिए। ये आपका लंब हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? तीसरी भुजा बेटा आधार हो जाएगा। इसको 60 भाषा में क्या बोलते हैं? यल डिनोट करते हैं। इसको के से डिनोट करते हैं कर्ण को, और आधार को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। इस त्रिकोणमिति का परिचय नामक चैप्टर में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। उनका नाम क्या होता है? तो साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है कोसेक थीटा, और छठवा होता है सेक थीटा। ठीक है। अब ये जो होता है ये 60 नेम होता है। यही त्रिकोणमिति के चैप्टर में पूरा देता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? 60 नेम होता है। 60 नेम। कभी कभी आपके पेपर में क्या होता है कि इसका फुल नाम पूछता है, तो फुल नाम देख लीजिए एक बार। ये थीटा जो है ये कोण है। ये थीटा क्या है बेटा? त्रिकोणमिति है। समकोण त्रिभुज में ये थीटा लिखेगा तो यही कोण इसके साथ लेता है त्रिकोणमिति अनुपातों के साथ। और इसका फुल नाम क्या होता है? तो फुल नाम याद रखने के लिए ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है। 6 में से एक कोई पूछा जाता है तो इसको याद रखना पड़ेगा। साइन का फुल नाम होता है साइन, ई जोड़ देंगे। कॉस का फुल नाम होता है कोसाइन। क्या होता है बेटा? कोसाइन। टैन का फुल नाम होता है टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। कॉट का फुल नाम क्या होता है बेटा? कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। कोसेक का क्या होता है? कोसेकेंट। कोसेकेंट। और सेक का क्या होता है बेटा? तो सेकेंट होता है। एक नंबर में बहुविकल्पी में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको याद होना हमें जरूरी है। अब देखिए ये सवाल कैसे लगता है। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा देता है तो इसके लिए एक सूत्र बनता है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। लाल बट्टा में कक्का, लाल बट्टा में कक्का होता है। ध्यान दीजिएगा। साइन कॉस टैन तीनों ऊपर रहेगा। सूत्र क्या हो गया? लाल बट्टे में कक्का। साइन का उल्टा आपका क्या होता है बेटा? कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और टैन का उल्टा क्या होता है बेटा? तो कॉट थीटा। ठीक है, इसको याद रखने लायक है। याद करेंगे तो ये पूरा त्रिकोणमिति का सवाल इस पर लग जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, अलग अलग भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर नीचे से ऊपर तरफ लेंगे तो कर्ण बटा में क्या हो जाएगा? लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा क्या हो जाएगा बेटा? आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा में लंब। इसको अलग अलग लिख के सूत्र को याद कर सकते हैं, लेकिन ये 60 विधि है, ये याद करने के लिए आसान होता है। अब चलिए आइए जानते हैं कि मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो समकोण त्रिभुज का मान लीजिए दो मान ज्ञात है, तीसरा भुजा ज्ञात करना है तो उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं? तो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होता है। कर्ण जो होता है शेष दो भुजाओं से क्या होती है? हमेशा बड़ी होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है? 3 सूत्र होता है। कर्ण बराबर कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
कर्ण निकालना है तो दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के अंदर जोड़ देंगे और इन दोनों में से कोई निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। कर्ण के स्क्वायर में से तीसरी भुजा क्या कर देंगे, माइनस, जो बची है भुजा, तो आधार का स्क्वायर। अगर आधार निकालना है तो क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। कर्ण बराबर क्या होगा बेटा, मान लीजिए दो भुजा लंब और आधार दिया है, कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर क्या होगा, सूत्र कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर कर्ण दिया है, लंब दिया है, आधार निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस कर्णी के अंदर। अगर मान लीजिए लंब निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कर्णी के अंदर। तो याद रखिएगा, इसी सूत्र पे पूरा सवाल लगेगा। और चलते हैं सवाल पे। चलिए देखिए, दो समकोण त्रिभुज बनाए हैं, इसमें कैसे लंब और आधार को डिसाइड किया जाता है उसको देख लेते हैं बच्चे। यहाँ देखिए, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है हमेशा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, हमेशा लंब। और 90 अंश के सामने की भुजा को हमेशा कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कर्ण कहते हैं, जिसको के से डिनोट कर सकते हैं, के से कर्ण होता है। और जो तीसरी भुजा बची उसको आधार बोलेंगे। ये से क्या हो जाएगा बेटा, आधार। अब देखिए, यहाँ पे थीटा ये था तो ये लंब था, आधार ये हो गया, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, याद रखिएगा। और देखिए, इसमें थीटा यहाँ पे हो गया तो थीटा अगर यहाँ इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी बेटा, ये कर्ण हो जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे तब, आधार कहा जाएगा। ठीक है, त्रिभुज ए भी देखिए बेटा, नया सवाल, फर्स्ट चैप्टर का पहला सवाल त्रिकोणमिति का। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो आइए सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज ए बी सी, बी क्या है, समकोण है, यानी कि बी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, 90 डिग्री। और ए और सी को कहीं पे भी बैठा सकते हैं। अब दिया है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, लिखिए ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है। और बी सी बराबर कितना दिया है बेटा, 7 सेंटीमीटर। 90 अंश के सामने के भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण ज्ञात करना है, आप लोग जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर क्या है बेटा, 90 अंश, लिख लेंगे। कर्ण ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण बराबर अभी सूत्र क्या बताए थे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर लंब कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 का वर्ग करेंगे। आधार कितना है, 24। 7 का वर्ग कितना होता है, 49। 24 का वर्ग 576। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा बेटा, जोड़ेंगे तो 625। और 625 कितने का वर्ग होता है, तो 25 का, 25 का वर्गमूल, वर्ग होता है 625। अब देखिए, हमें मान ज्ञात करना है, साइन ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले पहली प्रश्न हल करते हैं, पहला प्रश्न। साइन ए दिया है, दूसरा क्या दिया है इसमें ज्ञात करने के लिए, काश है। साइन थीटा बराबर क्या अभी सूत्र बताए थे, लंब बटा कर्ण, लल बटा कक्का से निकाल लेंगे, लंब बटा कर्ण। तो देखिए इसमें लंब क्या है, साइन ए दिया है, कोण कितना दिया है, ए, तो कोण ए ये लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या कराएगी, लंब। क्या कहलाएगी बेटा, ये लंब हो गई। कर्ण आप निकाले थे कितना कितना था, 25। तो लंब बटा में कर्ण कितना हो गया, 7 बटा में 25। काश थीटा बराबर आधार बटा में क्या होता है, कर्ण। आधार कितना है, 24, कर्ण कितना है, 25। दूसरा नंबर सवाल दिया है साइन सी, और उसी में दूसरा दिया है काश सी। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लेकिन कोण बदल गया है, यहाँ पे क्या बेटा, सी है, तो सी के सामने वाला अब लंब होगा। और कर्ण तो हमेशा कर्ण रहेगा क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा है। तो कितना आ जाएगा, 24 बटा 25। काश थीटा बराबर क्या होता है, उसी तरह आधार बटा में कर्ण होता है।
आधार कितना है इसमें, सी के सामने ये लंब हो गया तो ये 60 क्या हो गया, आधार हो गया। अब बटे में कितना 25, यही आपका क्या हो गया बेटा, सवाल का आंसर हो गया। हाँ बच्चे 8.2 का 8 का आकृति, दूसरा नंबर सवाल, आकृति 8.13 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे आकृति आप लोगों का बनाया हुआ है, देखिए ध्यान से, tan p माइनस काट r ज्ञात करना है। tan p माइनस काट r, ध्यान दीजिएगा, p दिया है तो p के सामने वाला लंब होगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले तीसरी भुजा ज्ञात करना है हमें, तो तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। कर दिया है, क्या दिया है, लंब दिया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, आधार। आधार ज्ञात कर लीजिए। आधार में सूत्र क्या बताए थे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग कर लीजिए, वो कितना दिया है लंब 12, तो 12 का स्क्वायर कर लीजिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 144, घटाएंगे तो कितना होगा 25, 25 कितने का वर्ग होता है 5 का, ठीक है। अब दिया है tan p माइनस काट r, इसका मान कितना आ गया बेटा 5 आ गया है। ध्यान दीजिएगा, tan p माइनस काट r, तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है, और काट थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा लंब होता है। ध्यान दीजिएगा, p के सामने वाला लंब होगा, तो ये लंब हो गया आपका 5, और आधार कितना है बेटा 12 सेंटीमीटर, तो 5/12 हो गया। काट r दिया है, r के सामने वाला लंब होगा, ध्यान दीजिएगा ये लंब हो गया, तो ये क्या होगा आधार, तो आधार बटे में लंब, तो 5/में कितना 12, 5/12, 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। चलिए बेटा अगले सवाल पे चलते हैं। यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान बताना है। सबसे पहले आइए फिगर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें त्रिभुज का नाम नहीं दिया है, तो यहाँ कोण देखेंगे कितना दिया है, ए दिया है, तो ए को 90 अंश छोड़ करके कहीं भी बैठा लेंगे, चाहे यहाँ बैठा लीजिए चाहे यहाँ, तो यहाँ बैठा लेते हैं। ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, तो लंब कितना दिया है, लंब बटा कर्ण, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना दिया है 3, कर्ण कितना दिया है 4, ठीक है। अब आइए तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं, आधार बराबर पाइथागोरस प्रमेय से। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो आधार बराबर कितना आ गया, कर्ण कितना है 4, 4 का वर्ग कर लीजिए, 3 का वर्ग माइनस, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, घटाएंगे तो कितना होगा बेटा, कर्ण में 7, 7 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, इसलिए 7 कर्ण के अंदर ही रहेगा, तो कर्ण में 7 आ गया आपका आधार। मान किसे ज्ञात करना है बेटा, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो आइए cos a बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा में कोण होता है, और tan थीटा tan a दिया है, tan a का मान, तो इसका मतलब क्या होता है, आधार लंब बटा आधार होता है, क्या होता है लंब बटा आधार। तो चलिए cos a का पहले मान ज्ञात करते हैं, ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये क्या होगा आधार होगा, तो आधार बटा में कोण, आधार कितना है कर्ण में 7, कर्ण कितना है 4, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ए के सामने वाला लंब, कोण ए दिया है, कोण कोण को ध्यान से देखेंगे, उसके सामने वाली भुजा क्या होगी बेटा, हमेशा लंब होगी, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है कर्ण में 7, बंद करो। चलिए बाबू अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या है, यदि 15 का a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान बताना है। आइए समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इस चैप्टर में हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनेगा। 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, ध्यान देना है, ये कर्ण हो गया। अब आइए सवाल पे चलते हैं। तो 15 का a बराबर दिया है, 15 का a बराबर 8 दिया है, यहाँ से का a बराबर निकाल लीजिए बेटा, काट ए बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8/15, अब काट थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा में लंब होता है, तो ध्यान दीजिए कोण क्या दिया है ए को न्यून को, दो न्यून को होता है समकोण त्रिभुज में कहीं भी बैठा सकते हैं, तो आइए इस बार यहाँ पे बैठा देते हैं कोण को, तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा बेटा लंब होगा, तो लंब कितना दिया है
देखिए 15 सेंटीमीटर दिया है, आधार कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। अब आइए इसको लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कौन ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो कौन बराबर क्या हो जाएगा बेटा, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कौन बराबर कितना हो गया बेटा, तो लंब कितना दिया है 15, 15 का वर्ग प्लस कितने 8 का वर्ग। तो कौन बराबर कितना आ गया, 15 का वर्ग 225 प्लस 8 का वर्ग कितना 64, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 289। और 289 कितने का वर्ग होता है, तो 17 का होता है। कितने का होता है बेटा 17 का। तो कौन बराबर कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटा कोण। ए के सामने वाली भुजा का देखिए, कोण को ध्यान से देखा करिएगा, ए के सामने वाली भुजा लंब और कोण कितना है 17। तो 15 बटा कितना हो गया बेटा 17। और दूसरा क्या है सेक ए, तो कोण बटा आधार होता है, कोण बटा आधार। तो कोण कितना है 17, आधार कितना है, ये तो लंब हो गया, एक सामने लंब का आधार ये है 8 सेंटीमीटर। यही आंसर है आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा सवाल को अच्छी तरह से लगाने के। चलो अगला सवाल देखते हैं। यदि सेक थीटा में 13 बटा 12 है तो हमें सभी त्रिकोणमिति का मान परिकलित कीजिए का मतलब ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले सेक थीटा बराबर देख लेते हैं क्या होता है। तो सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 दिया है, सेक थीटा बराबर होता है क्या है, तो कोण बटा में आधार होता है। क्या होता है बेटा कोण बटा में आधार। पहले ये डिसाइड करने के बाद ही फिगर बनाएंगे हम लोग। आइए समकोण त्रिभुज बनाते हैं और कोण को ध्यान में रखेंगे हमेशा। यहाँ पे कोण क्या दिया है थीटा, तो थीटा को हमेशा न्यू करते जब बैठाएंगे, ये तो हमेशा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कोण कहा जाता है हमेशा, याद रखिएगा। और थीटा को इन दोनों में से कहीं बैठा दो, यहाँ बैठाएंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा आधार हो जाएगा। तो क्या होता है कोण बटा में आधार, कोण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है और आधार कितना दिया है बेटा 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से, तो लंब ज्ञात करना है। लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या ज्ञात करना है बेटा, लंब ज्ञात कर। यल से मतलब होता है लंब। तभी बताए हैं कि अगर मान लीजिए कोण दिया नहीं रहेगा तो कोण लंब निकालना होगा दूसरी भुजा, तो कोण के स्क्वायर में हमेशा क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आइए तो लंब बराबर देखिए ध्यान से, कोण कितना है, कोण आपका 13 सेंटीमीटर है, 13 का वर्ग माइनस आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 का वर्ग कर देंगे। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, तो 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग कितना होता है 144। घटाएंगे तो कितना होगा बेटा 25, 25 किसका वर्ग होता है 5 का, 25 किसका वर्ग होता है 5 का। तो लंब कितना आ गया बेटा 5 आ गया। और कह रहा है कि हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, तो एक का तो मान दे दिया है, 5 हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो आइए 5 ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि 3 मान निकालने के बाद हम आसानी से 3 मान हम निकाल सकते हैं आराम से। तो सेक थीटा दिया है 13 बटा 12 दिया है, तो काश थीटा बराबर निकालेंगे, सेक थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा का क्या होता है बेटा उल्टा। तो सेक थीटा का उल्टा काश थीटा, चाहे काश थीटा का उल्टा सेक थीटा कहिए, तो मान क्या हो जाएगा उल्टा लिख देंगे 12 बटा में 13। और देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कोण। लंब कितना है बेटा 5, कोण कितना है 13, तो 5 बटे 13 हो गया। और साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, इसको याद रखना है। और साइन थीटा का मान ज्ञात है तो बस मान को क्या कर देना है बेटा उल्टा कर देना है, 13 बटा 5। तीसरा होता है टेन थीटा, टेन थीटा लंब बटा आधार। लंब कितना है देखिए फिगर में, लंब 5 है, आधार कितना है 12, तो 5 बटे 12। और टेन का उल्टा क्या होता है बेटा काट थीटा, तो टेन का जो भी मान है उसको क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, मान को क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। तो 3 मान हमें ज्ञात करना होता है,
साइन का tan और 3 क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे का उल्टा। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, cos का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा काट होता है। तो ये हमेशा के लिए याद रखिएगा, क्योंकि 3 मान ज्ञात करने के बाद 3 मान ज्ञात करना क्या होता है, आसान होता है। यदि वीडियो पसंद आए बाबू तो वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू।